अगर कानूनी दायरे में बैठ रहा हूं तो मेरे को इसकी परमिशन आखिर क्यों नहीं दी जा रही है। मतलब पुलिस वाला कितना भी गलत करेगा, एक बहन को 10 दिनों तक के अपनी हिरासत में रख रहा है, बेशरम जैसा उसके गालों को छू रहा है। अगर आम आदमी से इतनी सी गलती हो जाती है तो पुलिस वाले तुरंत उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करते। पुलिस वाला अगर 10 दिनों तक के मतलब ये कोर्ट कचहरी का भी कंटेम्प्ट कर रहा है, संविधान का भी उल्लंघन कर रहा है, कि आखिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और ऐसी क्या, या एसीपी साहब का इसके अंदर ऐसा क्या इंटरेस्टेड है कि पीआई संदीप बुआ के खिलाफ अगर मैं संविधान के तहत मेरे आर्टिकल 19 के अधिकार का उपयोग करते हुए अगर कानूनी दायरे में बैठ रहा हूं तो मेरे को इसकी परमिशन आखिर क्यों नहीं दी जा रही है। 10 दिनों तक बहन भाई को गैर कानूनी तरीके से यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती बंदी बनाकर रखने, बहन के सामने भाई को निर्वस्त करने, पीआई संदीप बुआ द्वारा हुस्नारा नामक लड़की को गालों को छूने के मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने और दोषी पुलिस वालों को डिसमिस करने की मांग करने जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी तथा उनकी टीम आंदोलन तथा अनशन की परमिशन लेने गए तो पीआई संदीप बुआ तथा एसीपी रोहित ओवाड़ द्वारा संविधान का उल्लंघन करते हुए परमिशन देने तथा एप्लीकेशन लेने से मना किया गया, जिसके खिलाफ डीसीपी जोन 5 निकितन कदम के कार्यालय में शिकायत की गई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं जिशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। जैसा आपने देखा इसके पहले भी कि हुस्नारा और उसका भाई शाकिर, ये दोनों को पीआई संदीप बुआ, संविधान विरोधी संदीप बुआ द्वारा यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में 10 दिनों तक के बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, बिना पीसीआर परमिशन के 10 दिनों तक के गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा, जो कि इलीगल डिटेंशन है। तो उसकी कस्टडी 24 घंटे के अंदर अंदर इनको कोर्ट में शो करना होता है। उसके बाद कोर्ट डिसीजन देता है कि पीसीआर देना है नहीं देना है। इस इतने गंभीर मामले में बहुत ही अफसोस की बात है कि 10-12 दिन हो चुके हैं इसकी शिकायत को, अभी तक के संदीप बुआ सस्पेंड नहीं हुआ है, ट्रांसफ़र तक के नहीं किया गया, अभी भी यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई बन के बैठे हुए हैं। हम कल दिनांक 3 अप्रैल 2026 को इस विषय में जब पुलिस स्टेशन में गया, संदीप बुआ को मैंने अर्जी दिया कि ये विषय में हम लोगों को शांतिपूर्वक आंदोलन करना है तथा मैं अनशन पर बैठूंगा। तो संदीप बुआ पीआई द्वारा ये एप्लीकेशन लेने से इनकार किया गया। उन्होंने बोले कि मैं अपने वरिष्ठ को बुलाता हूँ। उन्होंने एसीपी साहब को बुलाए तो माननीय रोहित ओवाड़ साहब, जो कि यहाँ के एसीपी है, वो पुलिस स्टेशन में आ गए। उनसे लगभग 1 से 1.5 घंटा हमारी बात चलती रही कि सर ये हमारा अधिकार है, आर्टिकल 19 संविधान का जो है वो हमको अधिकार देता है कि हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर सकते, कानून के दायरे में रहकर के आंदोलन कर सकते। मेरे मौलिक अधिकारों का एसीपी रोहित ओवाड़ तथा पीआई संदीप बुआ द्वारा उल्लंघन किया गया। हमको परमिशन देने से डिनाई किया गया। हमारी रिसिप्ट कॉपी तक की हमको दी नहीं गई, जिसके बाद आज मेरे द्वारा डीसीपी जोन 5 निकेतन कदम सर के ऑफिस में शिकायत की गई है, कार्यालय में उनके। हमने ये शिकायत की है बाकायदा कि इतने गंभीर मामले में जब मैं शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाह रहा हूँ, अनशन करना चाह रहा हूँ, तो एसीपी रोहित ओवाड़ तथा पीआई संदीप बुआ द्वारा परमिशन डिनाई करके, और अच्छा ये लिखित में भी जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ वर्बली बोल दिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आखिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और ऐसी क्या करना चाह रही है नागपुर पुलिस, या एसीपी साहब का इसके अंदर ऐसा क्या इंटरेस्टेड है कि पीआई संदीप बुआ के खिलाफ अगर मैं संविधान के तहत मेरे आर्टिकल 19 के अधिकार का उपयोग करते हुए अगर कानूनी दायरे में बैठ रहा हूँ तो मेरे को इसकी परमिशन आखिर क्यों नहीं दी जा रही है। मतलब पुलिस वाला कितना भी गलत करेगा, एक बहन को 10 दिनों तक के अपनी हिरासत में रख रहा है, बेशरम जैसा उसके गालों को छू रहा है। वो लड़की अपने वीडियो बाइट में भी वो चीज़ बयान में दे रही है, लिखित में भी शिकायत कर रही है। अगर आम आदमी से इतनी सी गलती हो जाती है तो पुलिस वाले तुरंत उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करते। पुलिस वाला अगर 10 दिनों तक के मतलब ये कोर्ट कचहरी का भी कंटेम्प्ट कर रहा है, संविधान का भी उल्लंघन कर रहा है, तो इसके खिलाफ में आखिर प्रोटेस्ट की और साइलेंट अनशन की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है। मेरी ये मांग है, अभी डीसीपी साहब के पास में इसकी शिकायत की गई है, तो मेरी मांग है कि डीसीपी निकेतन कदम साहब से भी मेरी ये गुजारिश है तथा सीपी साहब से भी कि इस मामले में हमारे को परमिशन अच्छे तरीके से दे दी जाए। हम कानूनी तौर पर हमारा काम अंजाम दे रहे हैं, नहीं तो एक बड़ा मोर्चा खोलकर मैं देवेंद्र फडणवीस साहब के बंगले पर जाकर भी इस चीज़ की मांग करूंगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हमारे साथ में रहेंगी। वो मजमा लेकर के हम सीपी साहब के ऑफिस में धरने पर बैठ जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।